हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो जिस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से देखते रहिए। तो उससे हमें और भी कंटेंट आपको देने में मज़ा आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की। जैसे कि पहले भी हमने बताया वाटर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसको बोलते हैं आरओ प्लांट। आजकल हर घरों में आपने देखा होगा छोटे छोटे आरओ लगे रहते हैं। उसका बेसिक पर्पस है कि पानी को क्वालिटी को उस लेवल तक लाना है कि जिससे हम उसको पीने योग्य बना सकें। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्री में किस टाइप के आरओ प्लांट होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पर्पस होता है। सेम चीज़ घर के आरओ में होती है, बट इंडस्ट्रियल वाले सिस्टम में थोड़ा एडवांस वर्जन होता है और एडवांस कंट्रोल होता है। तो बात करें रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों बोलते हैं इसको, कि पानी में जनरली ये फिनोमिना होता है कि लो कंसंट्रेशन से पानी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसको उल्टा जो करते हैं, इसको हाई कंसंट्रेशन के पानी को लो कंसंट्रेशन करते हैं। बेसिकली जो पानी में क्या होती है इम्प्योरिटीज, हार्डनेस और टीडीएस। हार्डनेस और टीडीएस को हम कम करते हैं और ये जो प्रोसेस होती है रिवर्स होती है ऑस्मोसिस की, इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, हम जैसे बात करें तो पानी जनरली पीएच होती है 7 के आसपास। पानी की पीएच 7 है और इसकी हार्डनेस 300 के आसपास है सपोज, और टीडीएस 500 के आसपास है। तो एक आरओ प्लांट हम डिजाइन करने की जिसकी बात कर रहे हैं कैसा रहेगा। इस प्लांट जो है इसकी कैपेसिटी जो होती है, कितने फ्लो रेट पे प्लांट चलता है, मतलब फाइनल वाटर जो देगा किस फ्लो रेट का देगा, उसको बोलते हैं आरओ प्लांट की कैपेसिटी। 10 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब 10,000 लीटर पर आवर का ये पानी यहाँ पे हमको देगा। अब इसकी डिज़ाइन के लिए क्या होता है कि हमारे इनलेट की क्वालिटी क्या है पानी की, उसके बेसिस पे प्लांट डिज़ाइन होता है। देखो हमने सिंपल प्रोसेस बताया है यहाँ चार्ट में कि कैसे पानी का ट्रीटमेंट होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो एक यहाँ इनिशियली एक आपका वाटर टैंक होगा जिसमें पानी स्टोरेज होगा। यहाँ से पंप के थ्रू पानी को हम प्लांट में सप्लाई करते हैं आरओ प्लांट में। तो आरओ प्लांट में जैसे पंप से पानी जाता है तो सबसे पहले होता है सेंड फिल्टर। सेंड फिल्टर का काम क्या है कि पानी में भी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको यहाँ पे वो फिल्टर करके क्लियर करता है जिससे कि साफ पानी आगे जाए। उसके बाद इस पानी को यहाँ पे हम क्लोरीन का डोज करते हैं इसके बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद क्लोरीन जो डोज करते हैं वो 1 से 3 ppm की डोजिंग होती है यहाँ पे बेसिकली जो स्टोरेज टैंक है उसमें। इसके बाद यहाँ होता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का काम है कि जो क्लोरीन है डोज की हुई है उसको न्यूट्रलाइज करना, और जो इस पानी में यदि कुछ ऑर्डर है, अनइवन स्मेल है, तो वो पानी की स्मेल को ये ख़त्म करता है और क्लोरीन को जीरो करेगा। इसके बाद ये पानी यहाँ से निकलकर एक माइक्रोन फिल्टर में जाता है जिसकी फिल्ट्रेशन की साइज होती है 5 माइक्रोन। 5 माइक्रोन के फिल्टर से इस पानी को पास करते हैं जो यहाँ सारी इम्प्योरिटीज उसमें से ख़त्म कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बहुत फाइन होती है। इसमें मेम्ब्रेन में जिसका जो साइज होता है 0.001 माइक्रोन। तो इतने फाइन फिल्टर में से जब पानी को निकालना होता है तो उसके लिए पानी का प्रेशर चाहिए होता है। इनिशियली यहाँ पे जब पानी जा रहा है वो 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से जा रहा है पानी, और यहाँ पे जब मेम्ब्रेन में पानी को देना होता है उसके पहले इसका प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो ये हाई प्रेशर का पंप होता है। घरों में भी देखा होगा जो आरओ होते हैं उसमें भी एक छोटा सा पंप होता है। उसका पर्पस यही है कि इस पानी को इतने प्रेशर से दें कि फिल्टर से निकल पाए पानी, क्योंकि बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होता है मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन बहुत बारीक फिल्ट्रेशन होता है जिसका साइज होता है 0.001 माइक्रोन। तो यहाँ पे 6 to 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पानी को डिस्चार्ज करते हैं, प्रेशर से डिस्चार्ज करते हैं, जो इन मेम्ब्रेन्स में जाता है। घरों में एक ही मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इंडस्ट्री में जो आरओ प्लांट लगता है उसमें 1 से लेके 4, 6, 8 मेम्ब्रेन हो सकती हैं जो पैरेलल में लगी होती है। ये मेम्ब्रेन की
क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके प्लांट का कैपेसिटी क्या है और आपके रॉ वाटर की क्वालिटी क्या है। अब यहाँ से ये पानी आता है, ये पानी इस मेम्ब्रेन से होके जाएगा, यहाँ से इस मेम्ब्रेन से होके जाएगा, यहाँ से इस मेम्ब्रेन से होके जाएगा, यहाँ से इस मेम्ब्रेन से होके जाएगा। ये हमने जो डिज़ाइन किया यहाँ पे प्लांट जिसकी बात कर रहे हैं, ये है 10 मीटर क्यूब पर आवर का। तो जब इस मेम्ब्रेन से पानी जाएगा यहाँ से, तो फिल्ट्रेशन होगा, बहुत फाइन फिल्टर होगा, तो पानी फिल्टर होके यहाँ से ये निकलता है, इसको बोलते हैं परमिट वाटर। परमिट वाटर मतलब जो हमको प्योर वाटर मिल रहा है फिल्टर होने के बाद। अब ये प्योर वाटर इस मेम्ब्रेन का भी आया, इसका भी आया, ये सारी पैरेलल में कनेक्ट है और सारे आउटलेट को एक उसमें लेके हम एक कॉमन उसमें चला जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ यदि हमको 10 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो चाहिए तो इनलेट का फ्लो ज़्यादा देना पड़ता है, 12.5 मीटर क्यूब पर आवर। जनरली 25% ज़्यादा होता है जो भी डिज़ाइन फ्लो है उसके कंपेरिजन में। अब क्या होता है, अब 12.5 मीटर क्यूब पर आवर का फ्लो यहाँ से दिया और यहाँ पे आके हमें 10 मीटर क्यूब पर आवर मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी में इम्प्योरिटीज हो गई वो फिल्टर में रुक जाती है और फिल्टर से निकल के वो पानी की इम्प्योरिटीज, ये देखिए रेड वाला जो लाइन दिखा है, इससे इम्प्योरिटीज वाला पानी यहाँ आ जाता है। इसमें क्या होता है, अब पानी की TDS यहाँ थी 500, यहाँ पे हो जाएगी पानी की TDS 100, हार्डनेस यहाँ पे थी 300 करीब, तो यहाँ हो जाएगी हार्डनेस लेस देन 5 ppm। तो जो इम्प्योरिटीज वाला पानी हायर हार्डनेस का, जिसको हम बोलते हैं रिजेक्ट वाटर, रिजेक्ट वाटर यहाँ से निकल जाएगा, जिसको TDS होगी करीब 4000 से 2000 से 4000 5000 ppm। ये बिल्कुल जैसे समुद्र का पानी होता है इस तरीके से नमकीन पानी निकलेगा। इसके बाद यहाँ पे ये मेम्ब्रेन से निकल गया और यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक फ्लोमीटर लगाते हैं इसको देखने के लिए कि हम जो आउटलेट का पानी दे रहे हैं उसका फ्लो कितना है और रिजेक्ट कितना जा रहा है। रिजेक्ट में भी एक फ्लोमीटर होता है। तो रेशो यही होना चाहिए। यदि इसके बाद यदि आपका किसी कारण से ये मेम्ब्रेन चोक होने लगती है तो ये पानी यहाँ पे आउटपुट में कम मिलने लगेगा और रिजेक्ट में बढ़ जाएगा। सपोज ये 8 मीटर क्यूब पर आवर हो जाएगा तो यहाँ 4.5 मीटर क्यूब पर आवर का पानी रिजेक्ट में चला जाएगा। दैट मीन्स उस टाइम आपको इस मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करनी होती, केमिकल से क्लीनिंग करते हैं, वापस फिर ये रिचार्ज हो जाती है, वापस अपना फ्लो आने लगता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी लाइफ होती है कि कितना पानी ये निकालेगी, उसके बाद हमको ये मेम्ब्रेन को रिप्लेस करना पड़ता है। ऐसे ये फिल्ट्रेशन है। यदि ये फिल्टर कुछ टाइम के बाद चोक हो जाते हैं तो हमें माइक्रोन फिल्टर बदलना पड़ता है, जैसे घर के आरओ में भी होता है। उसके बाद ये पानी यहाँ से आया और इस पानी को यूवी लैम्प के थ्रू पास करते हैं। यूवी लैम्प क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है यूवी लैम्प में, उससे पास करते हैं तो ये पानी में जितने बैक्टीरिया हैं हानिकारक वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। फाइनली हमको यहाँ पे आउटपुट में फाइनल जो आरओ वाटर ट्रीट होने के बाद मिल जाता है। आरओ के बाद जो पानी मिलेगा इसकी पीएच हो जाएगी कम, क्योंकि इससे इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हुई तो पीएच पे इफेक्ट पड़ता है। जनरली हम 7 pH का पानी इनलेट में देते हैं तो हमको 6.5 pH मतलब 0.5 pH का यहाँ पे ड्रॉप होता है। अब इसमें और क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एंटी स्किलेंट, ये मेम्ब्रेन पे जब डिपोजिशन होने लगता है, फिल्ट्रेशन करने लगता है तो डिपोजिशन होता है। ये डिपोजिशन कम हो इसके लिए इसको एंटी स्किलेंट यहाँ पे हमको डोज करना पड़ता है केमिकल, जो पानी की डिपोजिशन होने से जो मेम्ब्रेन की कैपेसिटी अंडर कैपेसिटी होती कम होती उसको होने से बचाता है। और यहाँ पे यदि पानी की पीएच हमको 7 चाहिए तो फिर यहाँ पे पीएच बूस्टर डोज करना पड़ता है, जिससे पानी हमको 6.5 की जगह 7 pH का पानी मिलने लगे। तो ये है हमारे आरओ का सिस्टम, इस तरीके से होता है। उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा और समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे आरओ प्लांट काम करता है। हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे कि हम आपको आगे भी अच्छे अच्छे और कंटेंट बताते रहेंगे। धन्यवाद।